हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ है, मस्त है, लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स आज क्या रहे पूरे दिन आपके लिए, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा? आइए कर लेते हैं वैक्यूम थॉट्स उनके माइंड से। मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ओके, उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस रीडिंग के समय आपको बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। ओके, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ओके, ऑल राइट व्यूअर, सो आई हैव लिट द कैंडल। सुंदर सा लेमन सा लाइम कलर है कैंडल का, एंड ब्रोकन कैंडल है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेक हो गई है ये, जस्ट रियलाइज्ड। ब्रोकन कैंडल का भी सिग्निफिकेंस है, दैट मीन्स यू आर ब्रोकन और रिलेशनशिप इज ब्रोकन और द पार्टनर इज फीलिंग वेरी ब्रोकन। क्योंकि जब ब्रोकन कैंडल हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही सही तरीके से इस ब्रोकन स्टेट की एनर्जीज को चैनलाइज करने वाली है आज। दिस आई कैन रियली टेल यू। देखते हैं आपके व्यक्ति क्यों ब्रोकन है, आप क्यों ब्रोकन हो। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मन में 3 बार इस फ्लेम पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए व्यूअर। श्री राधे हर हर महादेव। श्री राधे हर हर महादेव। श्री राधे हर हर महादेव। ब्रोकन हार्ट। आज तो कैंडल ने ही अपनी स्टेट से इस एनर्जी को ओपन कर दिया है। ओपनिंग एनर्जी कैंडल ने ही बता दी है दैट इट्स अ ब्रोकन हार्ट। ओके, देखते हैं कैंडल क्या कहती है। सबसे पहली चीज जो मुझे यहां दिखाई देती है वो है राशियां, और लेटर एफ भी दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत ही क्लियरली लेटर एफ दिखाई दे रहा है मुझे। लेटर सी भी दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली, और लेटर ई भी दिखाई दे रहा है। ओके, एरीज, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, पाइसेस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैंसर, सभी एलिमेंट्स हैं। कुछ राशियों की पावर ज्यादा दिखाई दे रही है हमें, मैंने आपको बता दी। लेटर्स भी मैंने आपको बताए, लेटर एस, लेटर टी, लेटर पी, लेटर जी, ये भी कुछ यहाँ पे लेटर्स दिखाई, लेटर बी भी दिखाई दे रहा है। ओके, आपके व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ब्रोकन, ऑफ कोर्स वेरी ब्रोकन एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्यों इनके व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। व्यूअर, आपके जो पर्सन है ना, जब इनकी आपसे लड़ाई हो जाती है या नो कांटेक्ट हो जाता है या किसी भी चीज पे मनमुटाव हो जाता है ना, ये व्यक्ति बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इनका प्रॉब्लम क्या है, बजाय कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपनी गलती को ढूंढें या अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें, ये ब्लेम भी आप पे शिफ्ट कर देते हैं कि लड़ाई करती है मुझसे या लड़ाई करता है मुझसे, फिर मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ या होती हूँ। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन का जिम्मेदार भी आपको ठहरा रहे हैं कि अगर इसने मुझसे लड़ा ना होता तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। ओके, ये व्यक्ति आपसे फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी कर जाने को फिर तैयार हो जाता है। इसकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा बिखर जाती हैं जब आपसे व्यक्ति दूर होता है। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को संभाल लेते हो। ओके, यू फील एंकर, दिस पर्सन फील्स एंकर्ड विद यू। ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि आपको ये व्यक्ति स्टेबल करता है, लेकिन करंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। करंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि व्यक्ति आपकी अनस्टेबिलिटी का या इनस्टेबिलिटी का कारण है। आपकी जिंदगी में जितनी भी उथल पुथल है इस व्यक्ति की वजह से ही हो रही है। फाइनेंसेस में भी स्ट्रगल करता हुआ आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन ये दिखाता है कि ये बहुत खुश है, बहुत मजे में है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटस लग रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वाले मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं स्टेटस पे, ओ हो, बिल्कुल झूठ है, असत्य बिल्कुल। क्योंकि मन में तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा टूटा हुआ, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है। अ लॉन्गर पीरियड ऑफ सेपरेशन विद यू, जब आपसे बहुत समय तक बात किए हुए रह नहीं पाते ये या हो जाता है, तो इस व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन चरम पे पहुंच जाती है, उस वक्त पहुंची हुई है। ओके, बात करने का मन है, ईगो की वजह से बात कर नहीं पा रहे हैं और
बात करने का इतना अधिक मन है कि इनका मन करता है अभी आए उड़ के आपके पास और जितने भी मन की भड़ास है ना सब निकाल दें। बहुत ही प्रिटी कन्वर्सेशन होगी, ये तो नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ-साफ कहने वाली बातें इनके मन में इस टाइम है कि उन बातों को बहुत साफ-साफ कहना चाहते हैं आपसे। बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत सारी मन में इनके भावनाएँ उमड़ रही हैं आपको लेके। ओके? इस व्यक्ति को लगता है कि आप पेशेंट नहीं हो, आप पेशेंस नहीं रखते। इस व्यक्ति को लगता है कि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही दिन में चाहते हो जो ये आपको दे नहीं सकता। इस व्यक्ति को लगता है कि आप इसकी परिस्थिति नहीं समझते हो, केवल अपनी-अपनी बातें गाते रहते हो, केवल अपना-अपना मुद्दा कहते रहते हो। आप इनको समझने में असफल रहे हो, ऐसा इनको लगता है। इनका मन में ये है कि ये मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही, ये मेरे मन के भाव क्यों नहीं समझ रहा। जब मैंने कह दिया कि मैं अभी इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता तो ये समझती क्यों नहीं है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर कि आपको अपने व्यक्ति पे बहुत अधिक शंका हो रही है। ओके, आपके पास एक वजह हो सकती है इन पे शंका करने की या फिर इन पे शक करने की, लेकिन ये व्यक्ति को लगता है कि आप इस पे ज़बरदस्ती शक करते हो। यानी कि आप जब इससे पूछोगे ना तो ये आपसे यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवरथिंक करती हो। तुम्हारी इस ओवरथिंकिंग की वजह से हमारा रिश्ता खराब होता है या तुम ओवरथिंक करते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इनके लाइफ में जिसके साथ इनके अफेयर का या फिर इनके साथ इनकी बातचीत पे आपको शक हो, ठीक है? और जब भी ये व्यक्ति ऑनलाइन रहता है, जब भी ये व्यक्ति आपको इग्नोर करके ऑनलाइन रहता है, यानी कि आपके मैसेज का तो जवाब दिया नहीं, लेकिन ऑनलाइन है, तब आपको ये लगता है कि व्यक्ति उसी से बात कर रहा है। जो इंसान इससे रेजोनेट कर रहा है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? क्या ये उसी से बात कर रहे होते हैं? कभी कर रहे होते हैं और कभी नहीं कर रहे होते। कभी-कभी आपकी शंका बेवजह भी होती है। और कभी-कभी कर भी रहे होते हैं ये भी दिखता है यहाँ पे। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक बड़ा मुद्दा बन गया है शक, ओके? ये व्यक्ति यही लगातार नकार रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद लगातार कह रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको आपको ये व्यक्ति कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहा। आपका पर्सन आपको कॉन्फिडेंस में लेने के एफर्ट भी नहीं लगा रहा, ओके? और मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है इन व्यक्ति का, तो ये ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और इनके पास ना वक़्त नहीं है आपको कॉल करने का बिल्कुल भी। कई बार इनके दिमाग से निकल जाता है और कई बार इनको याद होता है, लेकिन एक स्थिति बन ही नहीं पाती आपको कॉल करने की। तो जैसे-जैसे ना कॉल हो ही नहीं पा रही है। ओके, मैसेज ये टाइप करते हैं तो सोचते हैं सीधा कॉल ही करूँगा, और जब तक कॉल करने की बारी आती है वक़्त निकल चुका होता है और इनको लगता है कि अब क्या ही कॉल करना। मतलब कि ये उतना ये एक आपको कॉल करना चाहते तो हैं, लेकिन ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को, जितना सीरियसली इनको लेना चाहिए। लेकिन लेना पड़ेगा इनको सीरियसली, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपका व्यक्ति खुश बिल्कुल भी नहीं है आपसे दूर होके। आपसे दूर होना सज़ा जैसा रहता है इनके लिए। ओके, सज़ा है आपसे दूर रहना, बहुत बड़ी सज़ा। क्योंकि जब आपसे कम्युनिकेशन का खत्म हो जाता है ना, तो इनके दिल के जितने भी भाव होते हैं ना ही तो वो एक्सप्रेस करने के लिए इनके पास कोई होता है फिर। और आपके साथ हर एक उलझन की परिस्थिति को ये व्यक्ति बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं करता है। आपके साथ इनकी इक्वेशन अच्छी हो तभी ये व्यक्ति प्रॉपर्ली अपनी लाइफ को जी पाता है। मैं ये देख रही हूँ कि ये आपको ये भी यहाँ पे शंका है कि व्यक्ति अपनी फैमिली को अधिक समय दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। जब भी इनका कोई स्टेटस फैमिली के साथ आप देख लेते हो या पिक्चर आप देख लेते हो तो आपको और अधिक तो कुढ़न होती है, क्योंकि वो उस समय का कुछ भी प्रतिशत आपको आजकल नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप ना अपने मन को ना समझा नहीं पा रहे हो, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो आप बहुत कोशिश करते हो उस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कि शायद इसलिए नहीं कॉल किया होगा या इसलिए नहीं कॉल किया होगा या ये वजह रही होगी या वो वजह रही होगी, लेकिन आपके पास अब वो वजहें भी खत्म हो रही हैं। अब आप अल्टीमेटली इसी चीज पे आ गए हो कि इसके लिए क्या मेरे पास अब एक भी मिनट नहीं है। 1 मिनट ही तो होता है सिर्फ मैसेज टाइप करने में, 1 मिनट भी नहीं होता, 30 सेकंड में ही हो जाएगा अगर कुछ 2-4 लाइन का भी मैसेज इसको मुझे लिख के भेजना है, वो भी नहीं कर रहा है ये। आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई उतनी जल्दी रियल टाइम में नहीं आता। आज किया तो कल आया, कल किया तो 2 दिन बाद आया, इस तरीके से हो रहा है। और अगर मैसेज आ भी रहा है तो वो पूर्ण मैसेज नहीं है, उसमें भावनाएँ नहीं दिख रही हैं आपको, भावनाओं की कमी दिख रही है। आपको लगातार ये डर बना हुआ है कि व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति भी और आपसे दूर जा नहीं रहा है, ओके? इसकी चिंता आप मत करो। ये व्यक्ति एक्चुअली आपके करीब बहुत जल्दी आना शुरू होगा, ठीक है? अभी ये व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में फँसा हुआ है, ईगो में फँसा हुआ है, ओके? और फ्रस्ट्रेशन में आपको बहुत सी चीज़ों के लिए ये व्यक्ति ब्लेम कर रहा है, ओके?
लेकिन फिर भी आपके पास लौटने की इस व्यक्ति की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके पास लौटना इसके अलावा इनके पास और कोई चारा आने वाले समय में मुझे नहीं दिखाई देता। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई देता है मुझे, वेरी वेरी डीप सोलमेटिश लव। ओके, इतना गहरा दिखाई देता है आप लोगों का प्यार कि अगर वो व्यक्ति दुखी है तो आप भी उस दिन खुश नहीं हो, और अगर आप दुखी हो तो उस व्यक्ति को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज मेरा मन कहीं क्यों नहीं लग रहा है। एंजल नंबर्स दिखना, उनका नाम आपको दिख जाना, आपका नाम उनको दिख जाना, आपके नाम का व्यक्ति अचानक वर्क प्लेस पे आ जाना, या आपके नाम का व्यक्ति कहीं मिल जाना, उनको अचानक से मिल जाना, आपकी याद दिला देना उन चीजों को, आपकी फेवरेट चीजें हर जगह दिखना, उनको आपकी फेवरेट चीजें हर जगह दिखना, सपनों में आना। ओके, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका उनके लिए प्रे करना बार बार ईश्वर से, कर्मा की तो उम्मीद करना इस व्यक्ति के लिए क्योंकि आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बुरा नहीं सोच पाना बहुत लंबे समय तक। ओके, आप बहुत लंबे समय तक इनके लिए कुछ बुरा भी नहीं वो कर पाते हो, आपको लगता है चलिए यार ठीक है, आप डरते हो उनके बारे में कुछ भी बुरा सोचने से। सो ये व्यक्ति का भी कुछ ऐसा ही मंजर है उस तरफ भी, बट फिलहाल अपनी परिस्थितियों में ये बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, बहुत अधिक फंसा हुआ है। ठीक है, शंकाएं आप दोनों की मुझे बहुत अधिक बड़ी भी दिखाई दे रही हैं, ना तो वो आपकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही आप अपनी जगह से हिलने के लिए अब तैयार मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका यह है कि अगर तुमने ये कार्य नहीं किया या अगर तुम्हें मुझे भरोसा दिलाना है तो तुम्हें बोल के भरोसा दिलाना पड़ेगा, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। मुझे ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं अपने आप समझ जाऊंगी, अपने आप समझ जाऊंगा। अब आप उस हिसाब से नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हो। ओके, ये पर्सन, जैसे मैंने आपसे बोला, कॉल बहुत बहुत करना चाहता है आपको, बहुत कॉल करना चाहता है, स्पेशली जिस टाइम पे इनको यादें आ रही हैं आपकी, आपके नाम के सिंबल्स दिख रहे हैं, डिवाइन सिग्नल्स दे रहा है बार बार आपके बारे में, और इस वक्त इन्हें अपने मन की बातें शेयर करने के लिए भी कोई व्यक्ति जरूर चाहिए, और आप वो सबसे बेस्ट इंसान हो जो उनकी बातें समझते हो। सो यू नो एन एनर्जी दैट्स एब्सोल्युटली अ मिसिंग एनर्जी, बहुत 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 ज्यादा मिसिंग एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है। और आज तो खास तौर से लुक्स लाइक द पर्सन हैज मिस्ड यू अ लॉट, थॉट अबाउट यू अ लॉट, एंड मैनिफेस्टेड यू अ लॉट। ये आपके पार्टनर की करंट भावनाएं थी आज सुबह से। अब मैं मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।